हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं करेंगे मैया सम्मान के लाभुकों को 2500 रुपए ट्रांसफर, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को मैया सम्मान के लाभुकों को 2500 रुपए की राशि का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसकी बड़ी वजह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो जाना है। जल्द ही इसे लेकर अगली तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। ज्ञात हो कि 26 दिसंबर की रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। केंद्र सरकार द्वारा राजकीय शोक के ऐलान के बाद ही यह लागू हो गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की राजकीय शोक या सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाएगा। सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में लगा राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहेगा। इधर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम आज रांची के नामकुम खोजा टोली में होने वाला था। तकरीबन 56 लाख महिलाओं के खाते में बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर होना था। हालांकि मैया सम्मान योजना के कई लाभुकों के खाते में बढ़ी हुई राशि गुरुवार से ही ट्रांसफर की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने योजना के तहत लाभुकों को राशि वितरण के लिए 5225 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आवंटित कर चुका है। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर तक योजना के 55,60,000 लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरण जो पूरा करने का निर्देश दिया था। वही जो आज 28 दिसंबर को कार्यक्रम होना था, फिलहाल वो टल चुका है और नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल होगी राज्य में झमाझम बारिश, फिर कोहरे के साथ होगा ठंड का सितम। झारखंड में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। आज 28 और कल 29 दिसंबर को राजधानी सहित झारखंड के 17 जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिससे बारिश होगी। वही कल 29 दिसंबर को बारिश के बाद से कोहरा छाया रहेगा। बादल के छटते ही राज्य में कनकनी बढ़ेगी। ठंड एक बार फिर से सबको सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के जिन 17 जिलों में बारिश होने का अनुमान है, उनमें आज 28 दिसंबर को जैसे कि गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, रांची, सिमडेगा के अलावा खूंटी जिला है। इन क्षेत्रों में आज हल्के दर्जे की बारिश होगी। वही 29 दिसंबर यानी कि कल रांची के अलावा गुमला, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में बारिश होगी। हालांकि 29 दिसंबर को मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिससे 2 दिन लगातार बारिश होगी। बताया है कि संथाल के अलावा कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश होगी। साथ ही बताया है कि 30 दिसंबर को बारिश थमते ही उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से कुहासा का असर रहेगा और ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। अभिषेक आनंद ने बताया है कि संथाल में कुहासा का असर कम रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर अंतिम दर्शन होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज शनिवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। डॉक्टर सिंह की अंतिम यात्रा आज शनिवार 28 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने दी है। रांची रिम्स की बदहाली पर फूटा स्वास्थ्य मंत्री का गुस्सा, जल्द सुधार करने के दिए निर्देश। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत काफी बेहाल है। इसकी पुष्टि खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद की है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मंत्री इरफान ने अस्पताल में कई बंद कमरे और खराब मशीनें पाई। ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए इन कमरों को खोलने और मशीनों का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने देखा है कि अस्पताल में कई जगह फर्श टूटे हुए हैं और मरीजों के लिए पर्याप्त बेड भी नहीं उपलब्ध है। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने गहरी नाराजगी जताई है। बता दें कि इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा
रिम्स में सुधार करने के लिए कई कदम उठाने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत पुराने उपकरणों को बदला जाएगा, इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और जल्द ही सेंट्रल लैब शुरू किया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय सिंह ने जानकारी दी है कि अभी रिम्स के इमरजेंसी में केवल 40 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 80 किया जाएगा। अजय ने बताया कि यह काम अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। राज्य में 1 जनवरी तक नहीं होंगे कोई भी राजकीय समारोह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। ऐसे में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वे आधे झुके रहेंगे। इस संबंध में हेमंत सरकार के संयुक्त सचिव ने शुक्रवार को पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया था। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोली, 1 कार और 1 बाइक के अलावा 7 मोबाइल बरामद। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी से धनबाद में हाल ही में घटी 3 कांड का खुलासा हुआ है। घटित एसआईटी की टीम ने केंदुआडी, कतरास और धनबाद के बरटाण में छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोली, 1 कार और 1 बाइक के अलावा 7 मोबाइल बरामद किया गया है। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता, राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह, सागर कुमार मल्लाह उर्फ बिट्टू और करण सिंह शामिल हैं। आपराधिक घटना को अंजाम देने में गुर्गे को दिए जाने वाली रकम की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता नामक अपराधी ही मास्टरमाइंड है, जो कि कतरास का निवासी है। वह मूलतः बिहार का रहने वाला है। महिला सुरक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार मैया योजना की घोषणा कर गुनाहों को छुपाने का कर रही प्रयास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राजधानी रांची में दुष्कर्म और छेड़खानी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। आज स्थिति इतनी विभत्स हो गई है कि स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं सहमी हुई हैं, हाट बाजार जाने वाली महिलाएं खौफ में हैं। महिला सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ मैया सम्मान योजना की घोषणा कर अपने सारे गुनाहों को छुपाने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करे, साथ ही पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल की पहल करे। गिरिडीह में भीषण सड़क दुर्घटना, असंतुलित होकर खेत में गिरी एसयूवी कार, 1 की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के हरकटवा नदी के समीप हुए भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गिरिडीह के पुलिस लाइन बरवाडी स्थित जय माता दी मार्बल दुकान के मालिक प्रेम साव किसी काम से गिरिडीह से खुखरा जा रहे थे। उनके साथ कार में 3 अन्य लोग भी सवार थे। जैसे ही उनकी कार हरकटवा नदी के समीप पहुंची तो वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी, जिसमें वाहन चला रहे गिरिडीह निवासी प्रेम साव एवं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मामले की जानकारी खुखरा थाना प्रभारी को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में अपने वाहन से दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए पीरटाण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां चिकित्सकों ने प्रेम साव को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य व्यक्ति के प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। तीनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को धनबाद रेफर कर दिया गया है। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने दिल्ली पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि दुख की इस घड़ी में अंबा प्रसाद ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि आर्थिक सुधारों के पुरोधा, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अंबा ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना की है। घूस लेते रिकॉर्ड रूम के प्रधान सहायक समेत 2 गिरफ्तार। एसीबी ने 6500 रुपए रिश्वत लेते दबोचा। जमीन के दस्तावेज निकालने के लिए मांगी थी घूस। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने धनबाद पुराने डीसी ऑफिस में संचालित
जिला अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम में प्रधान सहायक बड़ा बाबू और उसके एक सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6500 रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया। दोनों ने जमीन के दस्तावेज निकालने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी प्रधान सहायक बड़ा बाबू संजय कुमार और उसके सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम ने भिस्तीपाड़ा स्थित देवालय अपार्टमेंट में संजय कुमार के फ्लैट में भी छापेमारी की। हालांकि टीम को उनके घर से कुछ हाथ नहीं लगा। एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता धैया निवासी मनोहर महतो ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि टुंडी क्षेत्र में उनकी एक जमीन है। जमीन के दस्तावेज निकालने के लिए पिछले कई दिनों से कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। 6500 रुपये रिश्वत की मांग इनके द्वारा की जा रही थी। रिश्वत नहीं देने पर ये दोनों उन्हें परेशान कर रहे थे। हर दिन कार्यालय का चक्कर लगाकर वो थक चुके थे। डीएसपी ने बताया कि शिकायत का सत्यापन कर टीम ने कार्यालय में दबिश दी और जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ दबोचा गया। खरमास से पहले लूंगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो खरमास से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। मिजोरम के राज्यपाल जब ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे तब मैं कॉमन मैन हो जाऊंगा, उसके बाद पार्टी के लिए काम करूंगा। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलने जमशेदपुर भाजपा विधायक पहुंचे, जहां विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक अमर बावरी, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने रघुवर दास का स्वागत किया। ओडिशा के राज्यपाल से इस्तीफा के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी की धरती को प्रणाम किया। कहा कि जमशेदपुर की धरती ने ही मुझे मजदूर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचाया। 14 महीने इस धरती को छोड़कर ओडिशा गया था। दुख हो रहा था, पर ओडिशा की धरती ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। मैंने राज्यपाल रहते हुए ओडिशा के 30 जिलों का दौरा कर जनता की हर समस्या सुनी और उसे पूरा करने का प्रयास किया। जमशेदपुर में पानी और अन्य समस्याओं को वर्तमान विधायक से मिलकर दूर कराऊंगा। 1109 लापरवाह संस्थानों का निबंधन स्थगित, चल अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी रोक। सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत 1109 संस्थानों के निबंधन को निबंधन नियमावली के तहत स्थगित करने का आदेश दिया है और इन संस्थानों की सारी गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में उप निबंधक महानिरीक्षक के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। सभी संस्थानों को अंतिम मौका देते हुए 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में अपना जवाब समर्पित करने का समय दिया है। उक्त तिथि तक जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनका निबंधन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। पलामू में बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से की 10 लाख की सोने की लूट। बाइक में टक्कर मार गिराया, डिक्की में रखा सोना और चांदी लूट कर भागे। पलामू में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को दिन दहाड़े लूट लिया। अपराधियों ने पहले व्यवसायी की बाइक में टक्कर मार उसे गिरा दिया। इसके बाद चाबी छीनकर डिक्की में रखा करीब 10 लाख रुपए का सोना और 3 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार को पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर तरहसी मुख्य मार्ग में काला पहाड़ मोड़ पर हुई। इस लूट में 2 अपराधी शामिल थे। पाटन के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी कामेश्वर सोनी काला पहाड़ लोईगा गांव में अपने ग्राहकों से बकाया पैसा लेने जा रहे थे। इसी बीच काला मोड़ के पास बाइक सवार अपराधी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। लूट का शिकार हुए कामेश्वर सोनी ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। किशनपुर ओपी के एएसआई प्रभात किरण घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। धनबाद में जल्द बनकर तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 2025-26 में होगा मैच। भारत में क्रिकेट का जुनून हर युवा में है। इसी का नतीजा है कि धनबाद में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इस खबर से धनबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। धनबाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर काको में डीसीए और जेसीए के संयुक्त प्रयास से इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण करा जा रहा है। 3 से 4 फेज में ग्राउंड का काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल लगभग 70 से 72 लाख रुपए की लागत का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद ड्रेसिंग रूम और हॉस्टल आदि का निर्माण करा जाएगा। अब तक धनबाद के क्रिकेट खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस के लिए दूसरे छोटे ग्राउंड पर ही निर्भर हैं। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जेसीए और धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए अधिकारियों ने कहा है कि धनबाद क्रिकेट खिलाड़ियों को अब अपना ग्राउंड मिल जाएगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। धनबाद के साथ साथ संथाल के क्रिकेट खिलाड़ी भी इसका लाभ उठा पाएंगे। बोकारो के कसमार के सोनपुरा में ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को रौंदा, एक की मौत दूसरा गंभीर।
कसमार थाना क्षेत्र के सोनपुरा कथारा सड़क में शुक्रवार सुबह अवैध बालू ले जा रहे दो ट्रैक्टरों के बीच जोरदार टक्कर से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों चालकों की खूंटे में बांधकर जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पाकर कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों चालकों को मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों की तरफ से अवैध बालू लेकर आ रहे एक ट्रैक्टर ने सोनपुरा के रास्ते जा रहे दूसरे खाली ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। धक्के से खाली ट्रैक्टर का इंजन एक राशन दुकान के पास जाकर टकराया। राशन दुकान के पास खाट में बैठकर बिस्किट खा रहे दो बच्चे इसकी चपेट में आ गए। दोनों बच्चे ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गए। इससे नीरज करमाली का 4 वर्षीय पुत्र श्रेयांश कुमार व सूरज करमाली की 3 वर्षीय पुत्री रितिका कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रेयांश कुमार की स्थिति नाजुक देख उसे BGH बोकारो रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रांची रेफर कर दिया। रांची ले जाने के क्रम में श्रेयांश ने दम तोड़ दिया। बच्ची की प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। अपने जन्मदिन पर जयराम महतो ने किया रक्तदान। सीसल की घटना पर कही यह बात। डुमरी विधायक जयराम महतो का शुक्रवार को जन्मदिन था। वे शुक्रवार को 30 साल के हो गए। उन्होंने अपना जन्मदिन धनबाद के मेमको मोड़ स्थित एक निजी होटल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। उन्होंने केक भी काटा। इस दौरान उन्होंने खुद रक्तदान किया और उनके समर्थकों ने भी रक्तदान किया। होटल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे युवा राह चलते अपना खून बहा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवा किसी की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करे, इसलिए उनके 30वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही बेरमो में सीसल की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ऐसे मामलों में हमेशा आक्रामक रहेंगे जब तक पत्रकारिता, विधायिकी, नगरपालिका और कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तब तक हमारे जैसे विद्रोही पैदा होते रहेंगे जिन्हें इस लोकतंत्र की जिम्मेदारी मिली है। अगर वे मुखदर्शक बने रहेंगे तो वे बेबस हो जाएंगे और अपनी बेबसी को बढ़ता हुआ देखेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा हमारी सेवाएं मिलती रहेंगी। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। 10 चक्कर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। रामगढ़ में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा छत्तर मांडू के ओल्ड एज होम के पास एक 10 चक्का हाईवा ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। लोगों ने पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया, पर ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। मृतक की पहचान बादल महतो 18 वर्षीय के रूप में की गई। 10 चक्का हाईवा ट्रक गोला से रामगढ़ की ओर आ रहा था, जबकि बादल विपरीत दिशा से छत्तर मांडू से गोला जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बादल महतो ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और वह अपनी बुआ के घर मेहमानी में जा रहा था। उसके पिता राजू महतो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उग्रवादियों ने वार्ड सदस्य का सिर और दोनों पैर काटा। पुल निर्माण कार्य में कर रहे थे मुंशी का काम। पर्चा फेंककर हत्या के लिए जिम्मेवारी। लातेहार में सदर प्रखंड के भूसुर पंचायत स्थित वार्ड 9 सदस्य बाल गोविंद प्रसाद 55 वर्षीय की उग्रवादियों ने गुरुवार रात कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। उग्रवादियों ने बाल गोविंद का सिर और दोनों पैर काट दिया। वो ग्रामीण कार्य विभाग से 14 करोड़ की लागत से गुरवा दोहर नदी में बन रहे पुल निर्माण में मुंशी के रूप में कार्य कर रहे थे। घटना सदर प्रखंड क्षेत्र के अलगढ़ा के पास हुई। कंस्ट्रक्शन का काम चतरा के नीलम एंटरप्राइजेस द्वारा कराया जा रहा था। हत्या की जिम्मेवारी झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा के प्रदीप गंझू ने पर्चा फेंक कर ली है। पर्चा में लिखा है कि ठेकेदार ने मजबूर किया, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया है। इधर घटनास्थल पर मौजूद मजदूर नागेश्वर खरवार ने बताया कि पुल निर्माण में हम लोग 2-3 दिन पहले ही आए थे। बीती रात सभी खाना खाकर सो रहे थे। इसी दौरान 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद लोग आए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद मेरा मोबाइल लूट लिया। शोर सुनकर निर्माण कार्य में मुंशी के रूप में कार्य कर रहे बाल गोविंद बाहर निकले और टॉर्च जलाया। इसी दौरान उग्रवादियों ने बाल गोविंद को पकड़ लिया और कुछ दूर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। सीएम के निर्देश पर रांची के परिक्षेत्रीय जोनल पुनर्विकास की पहल शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राजधानी रांची के परिक्षेत्रीय पुनर्विकास की पहल शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने रांची के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की पेयजल उपलब्धता की प्राथमिकता को देखते हुए प्रधान सचिव ने रुक्का में निर्माणाधीन जल शोधन संयंत्र का जायजा लिया। साथ ही राजधानी में सांस्कृतिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए निर्माणाधीन रविंद्र भवन का निरीक्षण किया। प्रधान सचिव ने जुड़को द्वारा रांची के परिक्षेत्रीय विकास से संबंधित तैयार किए गए प्रस्तावों को देखा और रांची नगर निगम क्षेत्र के समेकित पुनर्विकास के लिए चिन्हित विभिन्न सड़कों का व चौक चौराहों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान सचिव कचहरी चौक
चड्री मार्ग व नियोजन कार्यालय स्थित मार्ग के विकास से संबंधित संभावनाओं को देखा। वर्तमान में उन मार्गों की वस्तु स्थिति को देखने के बाद उन्होंने कई जो आवश्यक निर्देश जुड़कों के अभियंताओं को दिया। उन्होंने अभियंताओं से कहा है कि यह सभी मार्ग राजधानी की हृदय स्थली में स्थित है। इनकी स्थिति में संयुक्त जो है गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इसलिए सड़क यातायात एवं आम नागरिकों की सुविधा से जुड़ी सभी जो है पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को त्वरित अंतिम रूप में तैयार करें। पाकुड़ पुलिस के छापेमारी अभियान से कोयला चोरों में हड़कंप, साइकिल के साथ 14 गिरफ्तार। पाकुड़ जिला पुलिस ने पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक रोड में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान 14 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों साइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार सभी कोयला चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने बताया है कि डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान साइकिल पर कोयला लेकर जा रहे कोयला चोर पुलिस को देखते ही साइकिल फेंक कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर 14 कोयला चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया है कि कुछ नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सभी नाबालिगों को बुलाकर उनके अभिभावकों से बात की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम सुनवाई 9 जनवरी को। झारखंड में भी शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सहायक शिक्षकों को एमएससीपी के लाभ को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 9 जनवरी 2025 को फाइनल सुनवाई होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वेतन के लिए समान अधिकारों से संबंधित संविधान की आर्टिकल 14 और 16 का हवाला देते हुए कहा है कि जब झारखंड सरकार के तृतीय वर्ग के कर्मियों को एमएससीपी का लाभ मिल रहा है, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि झारखंड के कल्याण व आदिवासी विभाग के अधीन संचालित आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर किया शोक व्यक्त। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अध्यक्ष ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से दुखी हूं। वे भारत के आर्थिक विकास के जनक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री एवं भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ता के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, इसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। रामगढ़ में हाथियों का झुंड पहुंचा सीसीएल के क्वार्टर में, दहशत में गुजरी लोगों की रात। इन दिनों हाथियों का झुंड रामगढ़ के गोला और रजरप्पा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा है। पिछले दिनों बुधवार की रात हाथियों ने एक 32 वर्षीय युवक को पटक पटक कर मौत की नींद सुला दी थी और फिर वह रजरप्पा की ओर निकल पड़े। गुरुवार रात हाथियों का दल जंगली क्षेत्र को छोड़ते हुए सीसीएल के आवासीय क्वार्टर वाली सड़क पर दिखा। करीब 1 दर्जन हाथी सीसीएल क्वार्टर के लिए बने रास्ते में घुस गए और उनकी आवाज और चहलकदमी ने क्वार्टर में रहने वाले सीसीएल कर्मियों के होश उड़ा दिए। कॉलोनी में हाथियों के आने से लोग पूरी रात दहशत में बिताए। रात में हाथियों की चहलकदमी की फुटेज सीसीटीवी जो है कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में हाथी अलग अलग रास्ते से गुजरते हुए दिख रहे हैं। रजरप्पा थाना क्षेत्र के सीसीएल कॉलोनी वासियों की बीती रात हाथियों की दहशत और खौफ के साए में गुजरी। हाथियों का एक झुंड रजरप्पा सीसीएल कॉलोनी में घुस गया और उनके चिंघाड़ने की आवाज और उनकी चहलकदमी सुनकर क्वार्टर में रहने वाले लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और वन विभाग की टीम को बुलाया गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने लगातार सायरन, पटाखे और आग जलाकर हाथियों को जो है सुरक्षित जंगल में पहुंचाने के लिए घंटों मशक्कत की। बावजूद सीसीएल क्वार्टर में रहने वाले लोग दहशत और खौफ के साए में रहे। रांची के बेड़ो में हाथी के हमले में युवक घायल। बेड़ो थाना क्षेत्र के ईचा दुधिया जंगल के बंजारा मोड़ के पास झुंड से बिछड़े हाथी के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कृष्णा उरांव ईचा चिल्दरी गांव का निवासी है। घटना शुक्रवार की शाम लगभग 5:30 बजे की है। ईटा पंचायत के पूर्व मुखिया बुधराम बाड़ा और घायल के परिजनों ने बताया कि वह साइकिल से बकरियों के लिए पत्ता लाने के लिए जंगल की ओर गया था। घर लौटने के दौरान रास्ते में हाथी के हमले में उसके बाएं पैर में गंभीर चोट लगी है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने उसे पूर्व मुखिया बुधराम बाड़ा के सहयोग से सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां डॉक्टर कुसुमलता ने उसका प्राथमिक उपचार कर रिम्स रेफर कर दिया। वही घटना की सूचना मिलने पर वनरक्षी सुभाष प्रमाणिक, भूपेंद्र प्रसाद और संजय भगत सीएचसी बेड़ो पहुंचे, जहां पीड़ित के परिजनों को 5,000 रुपए नगद सौंपा।
ऑटो चालकों की बैठक आज झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की आज शनिवार को बैठक कार्यालय ड्यूक मेंशन होंगी। इस बैठक में ऑटो चालकों से रायशुमारी कर आम सभा के बारे में चर्चा की जाएगी। आम सभा में महासंघ के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। आम सभा की तिथि और जगह की घोषणा की जानकारी बाद में दी जाएगी। यह जानकारी अध्यक्ष दिनेश सोनी ने दी। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों ने घेरा थाना। सगे भाई ने की थी हत्या, गिरफ्तारी न होने पर एसपी ऑफिस के घेराव की चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में शुक्रवार को ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव किया। मौके पर ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए एसपी कार्यालय के घेराव की भी चेतावनी दी है। 28 नवंबर को महुलडीहा के युवक तरुण महतो की उसके सगे भाई सागर उर्फ पिंटू महतो ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन हत्या के मुख्य आरोपी सागर उर्फ पिंटू महतो और अन्य 2 आरोपी अब भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले भी थाना आकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। शुक्रवार को ग्रामीणों ने दोबारा थाना आकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देते हुए एसपी कार्यालय का घेराव की चेतावनी दी है। चोरों ने 15 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। एक साथ 5 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के काली माता कॉलोनी और मनमन कॉलोनी में गुरुवार रात चोरों ने 5 घरों में वारदात की। इसमें लगभग 15 लाख की संपत्ति की चोरी का अनुमान है। काली माता कॉलोनी के रामचंद्र महतो, अजय सिंह, अर्जुन भुइयां जो है पम्पम और एक अन्य व्यक्ति के घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी किया है। काली माता कॉलोनी निवासी ईसीएल कर्मी रामचंद्र महतो ने बताया कि वे गुरुवार की रात 10 बजे घर बंद कर ड्यूटी चले गए। सुबह 6 बजे घर लौटे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। वही घटना की जानकारी मिलने पर निरसा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वही सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग सामने आए हैं। सीसीटीवी के सहारे पुलिस अज्ञात चोरों को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। समय, काल और परिस्थितियों के मद्देनजर मनमोहन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे। बंधु तिर्की। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि समय, काल और परिस्थितियों के मद्देनजर डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा लिए गए अनेक दूरगामी निर्णय के कारण देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए तिर्की ने कहा कि अपनी सादगी, विनम्रता, विद्वता, देशभक्ति, सुदृढ़ फैसले और समय के अनुकूल सटीक निर्णय लेना मनमोहन सिंह की ऐसी पहचान थी जो हमेशा न केवल सभी को प्रेरणा देती रहेगी बल्कि उनकी पहचान को चिरकाल तक कायम रखेगी। रांची के खलारी में 8 बोरा डोडा बरामद, चालक गिरफ्तार। खबर रांची से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए खलारी थाना क्षेत्र के शहीद निर्मल महतो चौक पर एक कार से 8 बोरा डोडा जब्त किया है। वही पुलिस ने कार चालक सह मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से चतरा कार में डोडा ले जाया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए खलारी थाना क्षेत्र के शहीद निर्मल महतो चौक पर कार से 8 बोरा डोडा बरामद किया गया। वही कार चालक सह मालिक धर्मेंद्र कुमार साव को पकड़कर रांची जेल भेज दिया है। धनबाद पुलिस की समीक्षा बैठक में डीआईजी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने धनबाद पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में डीआईजी ने वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन सिंह, एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के साथ सभी डीएसपी, एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को संबोधित किया। इस बैठक में डीआईजी ने अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हत्या, दहेज हत्या, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण और महिला अपराधों से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा डीआईजी ने विशेष अभियान चलाकर लंबित विवेचनाओं और SC/ST अधिनियम से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराध से जुड़े अपराधकर्मी, घोषित अपराधियों और गिरोहबंद अधिनियम के तहत चिन्हित अपराधियों पर शीघ्र गिरफ्तार करने एवं अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के निर्देश भी दिए। अफीम के खिलाफ कार्रवाई से भयभीत ग्रामीण। पुलिसिया के खौफ से ग्रामीणों ने किया फसल नष्ट करने का ऐलान। अवैध अफीम विनष्टीकरण अभियान और रायतों पर हो रहे FIR के डर के बाद ग्रामीणों ने सामूहिक तौर पर अफीम नष्ट करने का फैसला किया है। उलिहातू में 14.5 एकड़ अफीम
नष्ट कर दी गई है। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को थाना क्षेत्र के ग्राम चिकौर में 5 एकड़, साइको थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में करीब 13 एकड़, मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम चारिद में करीब 8 एकड़, मारंगहादा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में 4 एकड़, अड़की थाना क्षेत्र के उलीहातू एवं जो चुल्कू में 14.5 एकड़ अवैध अफीम की फसलों को ट्रैक्टर के द्वारा नष्ट कर दिया गया। जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जवानों ने कुदाल से खेतों को नष्ट कर दी। गुरुवार को चले अफीम विनष्टीकरण अभियान के दौरान कुल 44.5 एकड़ में फसलों को नष्ट किया गया। विनष्टीकरण अभियान और रायतों पर हो रही एफआईआर के डर से इधर ग्रामीण भयभीत थे। एफआईआर और जेल जाने के खौफ से पंचायत में ग्रामीणों ने बैठक कर सामूहिक रूप से अवैध अफीम की खेतों को अपने आप से नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। पंचायत के पूर्व मुखिया ग्राम प्रधान ने पंचायत क्षेत्र में लगी फसलों को नष्ट करने का ऐलान करने के बाद थाना प्रभारी से मदद की अपील की। थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव दलबल के साथ पंचायत पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा की गई इस पहल का स्वागत किया। उन्हें अफीम नष्ट करने का तरीका बताया। ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध कराने का थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया और इस कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।